व्यवस्था को चला रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो सब करते रहे साथ। धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम कुछ ऐसा करके जाएं जो हमारे जाने के बाद भी लोग कहें कि नहीं, अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा था। और संसार में वही धन्य है जिसके मरने के बाद लोग उसकी मरने के बाद तक वर्षों वर्षों तक चर्चा करते रहे। आज बड़े फक्र से हम लोग कहते हैं भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। ऐसे ऐसे लोगों का क्यों हम नाम लेते हैं? मर गए फिर भी अमर कह रहे हैं, क्यों? उन्होंने राष्ट्र के लिए, धर्म के प्रति, समाज के लिए कुछ ऐसा करके गए हैं। और देखो हम आप, ये मनुष्य की योनि मिली है और ये मानव योनि मिलने के बाद कवि, एक हिंदी जगत के बहुत अच्छे कवि हुए मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, यही पशु प्रवृत्ति है, आप ही चले। जैसे हम लोग सुबह से उठते, शाम तक पेट भरते हैं, फिर शाम को सोते, फिर सुबह उठे, फिर खाना पीना, ऐसे काम तो ये जानवर भी करते हैं। सुबह देखना, उठते सुबह सुबह और वो भी शाम तक पेट भरते, संसार बढ़ाते हैं, ये वो भी कर रहे हैं। अगर हमारा जीवन भी केवल इतना है कि सुबह उठे और शाम तक खाया पिया और बच्चे पैदा किए, परिवार बढ़ाया, बस इतना अगर जीवन है तो ये हम पशुओं के ही भांति जी रहे हैं। यही पशु प्रवृत्ति है, आप ही जिए, और यही तो वो मनुष्य है, मनुष्य के लिए मरे। मानव की योनि ये कहती है कि मानव तन मिला है तो कुछ ऐसा कर जाओ कि मरने के बाद लोग हमारा बड़े फक्र से नाम लेके, नहीं अमुक व्यक्ति था, देखो कितना अच्छा कर गया मरने के बाद। और धन्य व्यक्ति वही है जिसका मरने के बाद लोग नाम लेते हैं। और नहीं तो रावण जैसी स्थिति है, रावण का इतना बड़ा परिवार, और जब मरा तो रामायण में लिखा, रहा न को कुल रोवनिहारा, कोई कुल में रोने वाला नहीं मिला कि दो आंसू टपका दे। किराए पे भी नहीं मिले रोने वाले, आजकल किराए मिलने लगे। बंबई, दिल्ली इत्यादि बड़े बड़े शहरों में बच्चे रोते नहीं है तो किराए पे बुलवा लेते, माँ बाप की मैयत पे रो लो, किराए पे भी नहीं मिले। अब हमारा आपका जीवन भी अगर ऐसा है, केवल हम लोग अपने उदर पूर्ति में जी रहे हैं। अच्छा, इसके भी कई कारण हैं, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, समझना जरा मेरी बात। स्वयं कमाना और खाना ये प्रकृति है। स्वयं कमाना और खाना ये प्रकृति है, ये नियम है। हमारे पिता करते थे, हमारे बाबा करते थे, परबाबा करते थे, चला आ रहा बराबर। स्वयं कमाना और खाना ये प्रकृति है, और दूसरे का छीन के खाना ये विकृति है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपना तो खा ही रहे लेकिन दूसरे का ये देख रहे, पड़ोसी दरवाजे पे कोई चीज छोड़ के इधर उधर हुआ, जानो उठा के घर के अंदर डाल दी, चोरी कर। ये क्या है? अरे 2-4-10 हजार की चीज, 2-4-5 हजार की चीज, 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख की चीज में क्या तुम अमीर हो जाओगे? ये तो आपकी ये जो नियत है ना, ये डोल गई, और इसका प्रतिफल कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो स्वयं कमाना और खाना, माने हम लोग सुबह उठे, अपना कमाया खाया, ये नियम है, ये चलता रहता। आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हो, सब करते रहे। लेकिन दूसरे का छीन के खाना ये विकृति है, ये विकृति है, विकृति है। मानसिक बुद्धि हमारी ठीक नहीं है। लेकिन भारत की संस्कृति क्या कहती है, हम आपका मानव धर्म क्या कहता है? स्वयं कमाना खाना ये प्रकृति है, दूसरे का छीन के खाना विकृति है। और स्वयं कमाना और 100-50, 10-20 लोगों को और खिलाना ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति कहती है। देखो हम लोग, अब मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूं चूंकि